रात को चीना की एकदम तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कन्नू और मैं इसको मतलब घर चीना कहती थी मम्मी अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो अल्ट्रासाउंड की मैं पर्ची कटवाने गई थी, तो उसने कल आ रहे हैं हमारे घर में गणेश जी, तो कल है गणेश, वो दवाई आ गई है तो वो दवाई चीना के घर पहुँचा दी। तो गाइज आज का ब्लॉग जो शुरू हो रहा है वो गाड़ी से शुरू हो रहा है। रात को चीना की एकदम तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कन्नू और मैं इसको मतलब घर जेल रोड पे ही हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए थे, तो वहाँ इसको 4 इंजेक्शन लगे दर्द के और जो गैस के होते हैं, तो वो उसको असर नहीं किए। तो फिर हमने निखिल को फ़ोन मारा बोलती हूँ तो फिर होता है, निखिल को फ़ोन किया कि भाई आप आ जाओ, तो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। फिर हम इसको बालाजी हॉस्पिटल लेके गए, तो इनकी मम्मी को अभी नहीं बताया है भाई। मैंने कहा चल परेशान होंगे बेचारे, सो रहे हैं। निखिल भी उठ के 5:30 बजे उठ के निखिल अपने घर से आ गया, यही कह के निकला कि भी मैं जिम जा रहे हो, यही कह के निकले थे। हाँ मैं कहा चलो पहले देख लेते हैं, गैस वगैरह लग रहा था, ये गैस का दर्द है, ये वो नहीं ये पथरी का ही कह रही थी। मैं कहा फिर पहले दिखा देते हैं। हाँ एक बार फिर दिखाने आए यहाँ पे, हाँ तो वही गैस का ही था। हाँ गैस बन गई थी मतलब। हाँ, तो मैंने अचानक ही निखिल को किसी को भी रहता है। हाँ मैंने अचानक ही निखिल को बुला लिया। मैंने कहा क्योंकि आपको पता है चीना रात को हमारे घर थी, तो मैंने अचानक ही बुला लिया। मैंने पहले परेशान नहीं किया, हमने कहा चल कन्नू और मैं ही खुद लगवा लाते हैं। हम लगवा के लाए कि चल निखिल परेशान ना हो, देखो जितना ज़्यादा बंदा चलेगा उतना ज़्यादा परेशान होगा। फिर मैंने निखिल को फ़ोन मारा, तो निखिल को फ़ोन किया तो वो कहने लग पड़ा कि भाई मैं आ जाता हूँ, मम्मी को बता के नहीं आया। अब तो जाके बता देना। बता दिया मैंने, अभी बता दिया, बताया मम्मी वापस भी आ रहे हैं, बता दिया। अच्छा तो आपने पहले किसी को मम्मी को क्यों परेशान कर? हाँ अरे सारी रात सो रहा होता बंदा, वो उन्होंने ऑफिस जाना होता है, वो परेशान क्यों? खुद देख ले बंदा एक बार। हाँ तभी मैंने आपको नहीं किया था फ़ोन, मैंने कहा नहीं हम देख लेते हैं, आप भी परेशान ना हो। पर जब हमें लगा कि ज़्यादा काम बढ़ गया तो फिर देखो आपको हमें बताना ज़रूरी था। फिर चलो गाइज अभी 7:30 8 बज गए होंगे, 7:30 हाँ 8 बज गए हैं। तो मौसम गाइस बिल्कुल बारिश वाला, बारिश आ रही है हल्की हल्की। तो बस अभी हम घर पहुंचते हैं। तो चीना कह रही मम्मी मैं अपने घर ही जाऊंगी, रहने आई थी 2 दिन, मगर अब निखिल की छुट्टी है, तो निखिल ने कर ली है छुट्टी। तो फिर मैं कहा चल कोई बात नहीं, तो अपने घर ही चली जा, जब ठीक हो जाएगी फिर रहने आ जाइए, कोई बात नहीं, पास ही रहती है। तो 8:30 बजे हम घर आ गए थे। 8:30 घर आने के बाद मैंने कहा चलो पहले चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। फिर मैंने दिल किया मैं ऐसे ना हो जो थोड़ी वो सारी रात से हम परेशान थे। मैं 3-4 दिन शिरडी थी गाइस, रोज़ रात को हम लेट सोते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। 9 बजे बिल्कुल कैब खड़ी होती थी, उसमें तैयार भी होना, नहाना धोना सब कुछ करना, नाश्ता भी करना, 9 बजे कैब में बैठ जाना। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ घर में बैठ के, तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो इसकी तबीयत रात को ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, तो हम हॉस्पिटल लेके इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं बालाजी से। तो निखिल ने छुट्टी कर दी, निखिल की मम्मी को पता नहीं था, वो ऑफिस चले गए क्योंकि निखिल शायद जिम पे था, यही सोचा उन्होंने। तो बाकी बाद में फिर हम इन्होंने बता दिया होगा बच्चों ने। तो चीना कहने लग पड़ी मैं अपने घर ही चली जाती हूँ, निखिल ने छुट्टी की है, बस चीना रहने आई थी। तो मैंने कहा चलो बाद में रह लेगी कोई बात नहीं। तो बस मैं चाय वाय बनाई नहीं, कुछ नहीं किया, हम भी लेट गए। फिर मेरी मतलब नींद तो नहीं लगी, फिर भी मैं 10 बजे उठ गई। फिर नहा धो के पूजा पाठ करनी थी, काफ़ी दिन से घर में नहीं थी। मंदिर भी थोड़ा साफ़ सूफ किया, सब कुछ किया। तो फिर अब राजमा चावल बनाए हैं। तो मैंने कहा चलो कन्नू, मेरे को क्या पता कि भाई चीना की तबीयत ठीक नहीं, चीना की तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मैं राजमा भिगो चुकी थी। तो राजमा बनाए हैं, अभी कन्नू को खा लेगा। और चीना अपने घर चली गई है, तो काम मतलब कि खिचड़ी वगैरह मैंने पूछा है तो वो कह रहे नहीं, एक आधा फुल्का खा लिया है उसने, तो खिचड़ी खाने, वो खिचड़ी खाती ही नहीं है गाइस बिल्कुल भी। तो बाकी घर में है, तो 2-3 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, कहते ठीक है। अब चलो मैं कहा ठीक रहे। रात को जो हालत थी गाइस देखने वाली थी, मैं कहती इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, दर्द से चिल्ला रही थी गाइस। तो गाइस राजमा ये देखो बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, राजमा तैयार हो गए हैं और साथ में चावल भी बन गए हैं। तो सबके लिए शिरडी से कुछ ना कुछ लेके आई थी, ऊपर सबको दे दिया साईं बाबा जी। तो मैंने कन्नू के लिए ये लेके आई थी, लेवेंडर की है। तो ये कौन है गाइस, इसको एक मिनट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये कौन है जो कि गाड़ी में लगेगी, ये गाइस ऐसे कौन है। तो ये देखो इसका वो बना हुआ, ये ऐसे इसमें डालने वाला जो शीशा होता है, शीशे पे लगा देते हैं और ये पॉलीथीन हट जाएगा। तो इसकी लेवेंडर की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो मैं कन्नू के लिए ले आई थी, मैं कहा चलो कन्नू के लिए ये लेते हैं। अच्छी है गाइस, ये वाला है नेचुरल बायो फ्रेश, अच्छा है ये वाली। तो जब मैं शिरडी गई थी तो एक दिन पहले छठी थी, तो मैं सारा का सामान समेट नहीं पाई। दीवान के अंदर सारे झूले वगैरह सब रखने थे, सब मैं अलमारी में रख के चली गई थी। तो मैंने आके कुछ भी नहीं, मत आके मैं सारा समेट रही हूँ। सब लड्डू गोपाल जी के कपड़े वगैरह सब समेटे हैं, सब रखे हैं अपनी जगह पे। ये जो सजाया हुआ था सारा ये वाला ये करके मैंने सजाया था,
तो काफ़ी सारा तो मैंने उतार दिया है, तो ये सब ऊपर है। तो अभी ये सब उतारती हूँ, अपनी जगह पे समेट के रखती हूँ अपनी जगह पे। और झूले वूले भी सब जो भी है वो सब दीवान में रखती हूँ। तो गाइस ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, सजा हुआ है। ऐसे रूम के बाहर लगाती थी मैं, तो मैंने अंदर यहाँ लगा दी है। तो चीना देखो अपना बैग लेके आई थी, तो बैग लेके आई थी कि भाई मैं मम्मी के घर रहूँगी तो चलेगी है। मैं कहा चलो निखिल आएगा तो बैग ले जाएगा। ये दुकान पे जो साईं बाबा जी है उनके लिए मैं कपड़े लेके आई थी। तो गाइस मैं जाके आज पहनाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको। तो वहाँ पर ये गंगवाल्स होलसेल मार्केट है, वहाँ से लेके आए हैं साईं बाबा के आर्टिकल्स। द्वारका माई टेम्पल भाई ये अपोजिट है, तो अच्छी है ये शॉप और सारा रेट भी इनके बहुत सही है। कभी भी कोई शिरडी जाए तो ये यहाँ पर जा सकते हैं, इनकी दुकान पूछ लो होलसेल की, बिल्कुल द्वारका माई के अपोजिट है। तो ये वाले सारे झूले हैं, एक इसमें झूला है, एक इसमें झूला है, और ये जिनके ऊपर मैं झूले रखती हूँ घास सी जो है, तो ये भी समेट के रख दिया है, अगले साल काम आएगा। तो सब चीज़ें अभी दीवान में रखती हूँ मैं। तो बस अभी मैं दुकान पे आई थी, मैंने ड्रैकलिंग के कई सारे कपड़े देने थे, ड्रैकलिंग के कपड़े दे के आई हूँ। और चीना कहती थी मम्मी अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो अल्ट्रासाउंड की मैं पर्ची कटवाने गई थी। तो उसने कह रही कि मम्मी कल तो गणपति जी नहीं आना है, तो खाली पेट रहना पड़ेगा। तो हम गणपति जी आएंगे 2:30-3 बज जाएंगे, उसके बाद मतलब कि फिर हम कब जाएंगे, मैं खाली पेट होंगी, कुछ खा नहीं सकती। तो कोई बात नहीं, परसों करवा लेती हूँ। वैसे करवा रही है अपने व्यायाम के लिए, इसको लग रहा है कि पथरी ना हो, कोई कुछ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, अभी ऐसे हाथ तबीयत खराब हुई है तो करवाना भी चाहिए, तो करवा लेगी, ज़्यादा सही है। तो परसों करा लेगी और क्या होगा, करवा लेगी ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे कल करवा लेगी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कल ये है कि गणपति कब आते हैं, कम नहीं आते। नहीं सुबह ही आते हैं, आपको पता ही है। नहीं सुबह आते थे दोपहर को। हाँ 12 पहले दिन, हाँ 12-1 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं। फिर पूजा स्थापना करते टाइम लग जाता है वगैरह करते। हाँ, पहले दिन जरा थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कोई बात नहीं, कल एडजस्टमेंट कर ले, परसों सुबह 1000 रुपये का करवाने ठीक करवाएगी तभी ठीक रहेगा। तो आज मंगल बाजार था, मंगल बाजार से सब्जियां लानी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि सब्जियां बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी। कल आ रहे हैं हमारे घर में गणेश जी, तो कल है गणेश चतुर्थी, तो कल धूमधाम से मनाएंगे। तो चीना भी आएगी, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, निखिल आया था, चीना नहीं आई है, तो कल तो चीना आएगी। चाहे कुछ खाए ज़्यादा ना खाए, मगर मतलब ज़्यादा कई बार होता है भारी चीज़ होती है, इंसान नहीं खा पाता, खाए ना खाए कम से कम दर्शन तो करे आए। तो बाकी सब्जियां काफ़ी सारी मैं ले आई हूँ, ये खीरे लेके आई हूँ कन्नू के लिए, भिंडी और ये बैंगन। मैंने सोचा था चाहे चीना को भरता बना के खिलाऊंगी, अब खाएगी तो देख लेगी। और ये सेब है, सेब तो हमारी पूची बड़े शौक से खाती है। और ये पपीता कन्नू खाता है, और अरबी चीना और कन्नू खाते हैं। क्या मैं तो खाता हूँ। हाँ देखा, मैं भाई जो खाता हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जो आपसे नहीं मुलाकात हुई सुबह से दुकान में हुई थी, वहाँ नहीं कर सकता था मैं, तो इसलिए बहुत दिनों ब्लॉग में आया हूँ। इसलिए आप सबसे प्यार बड़े ही नमस्कार। आए क्यों नहीं आए, जब तू पीछे से ब्लॉग बनाते, तू शिरडी चली, मैं अकेला कैसे ब्लॉग बनाऊँ? क्यों फोन से बनाओ, बीच में ऐड कर देते। हाँ मैं ब्लॉग बनाऊँ, बीच में ऐड कर दूँ, मैं दुकानदारी करूँगा। पहले सुबह दुकान जाओ, फिर आओ, फिर शाम को दुकान जाओ। अच्छा बस देखो जी, हमारी पूची खेल रही है, इनका ध्यान रखो। हमारी पूची पी है ना, भी कानून ने इसको खोल के छोड़ेगी। निखिल आया था, निखिल को दी थी, कन्नू नहीं निखिल। हाँ निखिल को मैंने ढक्कन खुल गया, अब इसको बिल्कुल घाइस खराब करके देखो, इसको खिलाना। और वो मेरी छोटी को देख लो, इसको भी बड़े दिन से आपने मिस किया होगा, ये कोको को, पुची को, ये देखो भाई। कल रात को क्या हुआ, जब चीना को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो कन्नू, मैं और बस चीना थी, तो हम जा रहे थे। जब वहाँ जेल रोड पे हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो वहाँ पर इंजेक्शन लगाए, तो चीना ना बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। तो चीना मतलब कि चिल्ला सी रही थी, पेट में पकड़ के हाथ, दर्द के मारे उसको चिल्ला रही थी। कोको पूची भी एकदम घबरा गए, भी ये क्या हो गया चीना को। तो एकदम मतलब कि पूची तो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, कोको नहीं डरती, पूची बहुत ज़्यादा, मतलब जरा सी भी कोई आवाज़ आए घर के अंदर पूची डर जाती है। तो ये कहने लग पड़े कि चलो कमरे के अंदर, इसको इस बड़े वाले कमरे में बंद किया, तुम छोटे कमरे में गए। मैंने इनको बोला कि तुम इन दोनों को देखो, तो रात को अगर हम सारे इकट्ठे निकल जाएंगे तो पूरा भोंक भोंक के पूरा घर ही उठा लेंगे। तो ये अपना कोको पूची को इन्होंने संभाला, फिर मैं कन्नू के साथ चीना को लेके गई। उसके बाद जब आराम नहीं आया, तो दोबारा फिर हमने निखिल को बुलाया 5:30 बजे। तो 5:30 बजे फिर हम लेके गए बालाजी, तो वहाँ से 8:30 वापसी आए, 3 घंटे लग गए थे।
तो यानी कि मतलब बड़े से बड़ा क्या, मतलब कि ये कोको पूची भी घबरा गए थे। घर का देखो सदस्य ही है, अगर जरा सी भी कोई ऊंची आवाज़ में बात करते हैं ना पूची, तो वैसे घबरा जाती है। दिवाली पे पटाखे बजते हैं और जब ज़्यादा पटाखे बज जाते हैं तो डर के मारे कोने पे आके छुप के बैठ जाती है। ये पटाखों से भी बहुत डरती है। पहले तो पटाखों को भौंकती है, उसके बाद जब धड़ 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 बजते हैं तो ये आराम से छुप के बैठ जाती है। तो आज का ब्लॉग गाइस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बार बार सुबह से मैं फ़ोन कर करके निखिल से पूछ रही हूँ चीना की तबीयत कैसी है, चीना की तबीयत कैसी है। तो वो दवाई आ गई है, तो वो दवाई चीना के घर पहुँचा दी है, वो गैस वाली। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और कल है पप्पा जी का दिन, तो पप्पा जी आने वाले हैं, तो कल मिलते हैं पप्पा जी से और आपको ही मिलवाते हैं। बाय बाय गाइस।